अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे BTST पे, यानी बाइंग टुडे सेल टुमारो। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे BTST पे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तक किसी ने BTST पे कोई बात नहीं की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना BTST पे बात की जाए। BTST एक ऐसी टर्म्स होती है जो इंट्राडे से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग डे ट्रेडिंग वगैरह के बजाय BTST का सहारा लेते हैं। BTST आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि BTST में आखिर क्या ख़ास बात होती है, कि इससे आप कितना मुनाफा ले सकते हैं, आपको कितना काम करना होता है। BTST में ज़्यादातर आपको आखिरी 10-15 मिनट काम करना होता है और सुबह 10-15 मिनट काम करना होता है, और आप जो है 2 से 3% जो है वो प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में किसी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा डिटेल के साथ कि आप कितना मुनाफा ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। पूरी चीज़ डिटेल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, इस पर अमल करना चाहते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने सबसे पहले आपको बताई है कि BTST क्या होता है, कि आपने एक दिन चीज़ ख़रीदी, आज आपने चीज़ ख़रीदी और कल आपने वही चीज़ बेच दी। तो BTST जो होती है वो ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, BTST का ये असूल होता है कि आपने आखिरी आधे घंटे में चीज़ ख़रीदनी होती है और सुबह पहले आधे घंटे में चीज़ को बेच देना होता है। तो ये आपके मरहले होते हैं तीन मरहले कैसे होते हैं, हम उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपने तीनों मरहलों से कैसे फ़ायदा उठाना होता है। एक एक चीज़ को तफसील के साथ समझेंगे। अगर आप जो है इतना लॉस कर चुके हैं, इतना नुकसान उठा चुके हैं, आप जो है प्रॉफिट हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आपने इसको पूरा देखना है और समझना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि उसके 3 मरले हैं। पहला मरला ये होता है कि आपने जो है आखिरी टाइम पे बाइंग करनी होती है, आखिरी आधे घंटे में। आखिरी आधे घंटे में हम जो है आज की जो वीडियो है उसमें हम जो है रखेंगे, इसकी परसेंटेज रखेंगे वो 3% रखेंगे कि BTST पे हमने 3% प्रॉफिट लेना है, ठीक है। एक दिन चीज़ लेनी है, दूसरे दिन बेच देनी है, तो आपने इसका टारगेट रखना है जो वो है 3%। 3% कैसे रखना है वो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। देखें, 3% हमारा टारगेट होगा। अगर उसमें से हम 1.5% भी हासिल कर लेते हैं, 1.5 से 2%, तो ये इनफ है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज महीने में 20 दिन ओपन होती है। 20 दिनों में रोज़ाना अगर आप 1.5 से 2% जो है वो प्रॉफिट लेते हैं, 1.5% अगर आप लें तो 30% बनता है, 2% लें तो 40%, ठीक है। 30 से 40% प्रॉफिट जो है आप एक महीने में कमा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, आया ये पॉसिबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं और शुरू करते हैं। ताकि सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप सोचेंगे यार वाकई ये पॉसिबल है या नहीं है, तो उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि हमने आखिरी जो आपका घंटा होता है, आपका आखिरी आधा घंटा होता है, उसमें आपने जो ख़रीदारी करनी है और उसमें आपने सिर्फ ये टारगेट रखना है कि प्राइस क्लोज़ होने तक आपको 1% मुनाफा हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे ही प्राइस क्लोज़ हो, दूसरे दिन ओपन हो, तो ओपन होते साथ ही आपको 1% का प्रॉफिट हो जाए। तीसरी चीज़, ओपन होने के बाद अगले 8-10 मिनटों में आपको 1% का प्रॉफिट हो जाए। ये तीनों चीज़ें जो है हम डिटेल के साथ समझेंगे, आपको बताएंगे आया ये पॉसिबल है ये नहीं है। ये आपके 3 टॉपिक हो गए। सबसे पहले जो आपको अजीब सी चीज़ लगती है वो ये है कि एक चीज़ मैंने कहा है कि जो दूसरा पॉइंट है कि चीज़ ओपन हो, क्लोज़ हो जिस प्राइस पे और दूसरे दिन ओपन हो जाए और आपको बैठे बिठाए मुनाफा हो जाए 1%। वो कैसे होता है, पहले दूसरे पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर पहले और तीसरे में। तीनों पॉइंटों पे तफसील के साथ बात करेंगे। आपने फ़िक्र नहीं करनी है। ये आज की मार्केट है, आप देखें, हालांकि आज की मार्केट सुबह ओपन हुई है, एकदम नीचे नेगेटिव में चली गई है, फिर ऊपर गई है, पॉजिटिव में गई है और फिर जिग जैग करती रही है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने देखना है क्या। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे आएँ, देखें आज 345 जो है वो कंपनी है उनमें ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। ये डेटा जो है हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हासिल कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ऑल कर लेना है। यहाँ से मैं ये करता हूँ कि तो आपको समझाने के लिए इसको ले चलते हैं कॉपी करके एक्सेल में,
ठीक है, यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ये हो गया हमारे पास पेस्ट। ठीक है, अभी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा आपने देख लेनी है कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है करने के लिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि आपने BTST जो है वो कौन से शेयरों में करनी है। जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले देखना है कि आपने ऐसे शेयर का इंतखाब करना है जिसमें वॉल्यूम जनरेट होता हो। ठीक है, वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने आखिरी आधे घंटे में काम करना होता है, सुबह आधे घंटे में प्रॉफिट लेना है और बस भाग जाना है। तो अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं होता होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि इसमें वॉल्यूम जनरेट होता हो। फिर दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि वो जो भी आपका शेयर है वो परसेंटेज में गेन हासिल कर रहा हो। ये सारी चीज़ें तफसील के साथ देखेंगे। फिर ये है कि वो शेयर कम अज़ कम जो है 10 रुपये से ऊपर हो। आप 10 रुपये से नीचे वाले पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन पता है 10 रुपये से नीचे वाले का क्या मसला होता है, वो खैर जैसे ही मैं करूँगा साथ आपको समझा दूँगा। उसका ये होता है कि उसकी फ़ीस ज़्यादा पड़ जाती है। फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 10 रुपये वाला शेयर लेते हैं, तो आपको 10,000 शेयर लेंगे तो आपको जो है ना 1 लाख रुपया बनेगा। फिर होता तो ये है कि 10,000 शेयर में वो 10 पैसे भी ऊपर जाता है, 1,000 रुपया आपको मुनाफा हो जाता है, लेकिन वो 3 पैसे जो है वो ब्रोकर की फ़ीस आ जाती है, 700 रुपया बच जाता है। ये मसले होते हैं। खैर इन चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये आज की वीडियो होने भी ख़ास वाली है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये डेटा यहाँ पर ले गया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आप देखें ये वॉल्यूम के हिसाब से है, हम नीचे जाते हैं और ऐसे वॉल्यूम आप जो है कोई भी अपना क्राइटेरिया रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं जो आपको बताता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि आपने 20,000 से जो कम के शेयर हैं उनको कर देना है पहले डिलीट। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे कि कौन से शेयर हैं। ठीक है, ये यहाँ से नीचे हम इसको कर देते हैं, इन सबको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये वो वाले शेयर हैं जो हमने कर दिए हैं डिलीट। पहले मरले पे हमने ये वाले शेयर डिलीट कर दिए। अब दूसरे मरले पे आप जो है ना यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं और वो शेयर हम कर देते हैं डिलीट जो 10 रुपये से कम वाले हैं। ये देखें ये एक ज़ीरो से इस हिसाब से आ गया है, तो हम इसको कर देते हैं। अच्छा चलें ऐसा करते हैं कि 10 से नहीं, हम इसको रख देते हैं कितना 5 रुपये से कम वाले, 6 रुपये से कम वाले कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गए डिलीट। ठीक है, अब आपके पास ये कंपनीज बची हैं, कितने शेयर बचे हैं? 148। अभी 148 भी नहीं बचेंगे क्योंकि जब हम इसको बात करेंगे, ये यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये शेयर था कल 6 रुपये 50 पैसे और ओपन हुआ है 6 रुपये 51 पैसे। कितने % इजाफा हुआ है हमने देखना है कि सुबह के टाइम सिर्फ जो है कल बंद हुआ है और आज ओपन हुआ है, तो उसमें हमने ये फार्मूला लगाना है और देखना है कि आया इसमें से हम जो है वो ये कितने % इंक्रीज़ हुआ है, कौन सा शेयर है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ जो है बातें करते करते काम गलत हो जाता है। आपने LDC और इसको डिवाइड कर देना है ओपन प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपके पास आ जाती है परसेंटेज के कितने % इजाफा हुआ है। ये हमारे पास आ गया है, तो इसको हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके ये कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या हो गया है कि आपके पास ये आ चुका है क्या चीज़ कि कितने % इजाफा हुए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ परसेंटेज लगा लेते हैं। परसेंटेज लगा के मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसको हम कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब ये देखें ये वाले शेयर आपके आ गए हैं। कल ये वाला शेयर 15 रुपये 12 पैसे का था, सुबह ओपन हुआ है 16 रुपये में। आपको मुनाफा कितना हुआ है? 5% सिर्फ बैठे बैठे। यानी कल अगर आप आखिरी टाइम पे ये शेयर 15 रुपये 12 पैसे पे लेते तो सुबह बैठे बैठाए आपको 5% मुनाफा हो जाता। कैसे? बात करते हैं इस पे। ये देखें 15 रुपये 12 पैसे इसकी कीमत है। फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। 15 रुपये 12 पैसे इसकी कीमत थी कल और सुबह ओपन हुआ है ये 16 पे 5.82। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया हो तो आपको 5,820 रुपये प्रॉफिट हो जाता है सिर्फ बैठे बैठे। ठीक है, अभी हम साथ ही इस पे क्लिक, ये हमारा कौन सा शेयर था इसको देख लेते हैं। सॉरी किधर चला गया ये, यहाँ पे
ये शेयर था SEL था, तो हम देख लेते हैं SEL को। ये आपका आ गया SEL, ये आप देख सकते हैं कल ये क्लोज़ हुआ है 15 रुपये 12 पैसे पे। ठीक है, हम यहाँ पीछे एक महीने वाली रिपोर्ट में भी देखते हैं, कल जो ये क्लोज़ हुआ है 15 रुपये 12 पैसे पे, और आज जो है ये ओपन हुआ है डायरेक्ट 16 पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ये है कि जो अगली चीज़ मैंने बताई थी कि वो अगले 5 मिनट में जो है वो आप 16.25 पे चला गया, तो उस पर बेच के जो है ना वो आपको मुनाफा मिल जाता है। खैर वो अभी हमारा अगला टॉपिक है। पहले मरले पे हम बात करेंगे सिर्फ क्लोजिंग के, कि आपने जो क्लोजिंग के टाइम पे अगर कोई शेयर ख़रीदा है तो उससे आपको कितना मुनाफा हो रहा है। ये देखें, ये हमारे पास शेयर आ गए, हम ये 5%, 4%, 2% वालों को नहीं देखते। ठीक है, ये हम देखते हैं 2% से नीचे वाले आप देख लें, 2 रुपये से नीचे वाले देख लें आप। UBL था 133.84 पे था और सुबह ओपन हुआ है 136 पे। हम UBL को यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसकी कल लास्ट प्राइस थी 133.84, सुबह ओपन हुआ है 136 रुपये पे। ठीक है, ये आ गया है कि 134.84। अभी हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 134.86 कोई कीमत हो और 136 पे ओपन हो तो आपको मुनाफा होता है 133.84। बंदा बूढ़ा हो जाए तो यही कुछ होता है। खैर, ये देखें, अगर 133.84 से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते 747 शेयर आप ख़रीद सकते थे, तो आप ख़रीदते हैं 133.84 के साथ 747 शेयर, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 136 के हिसाब से आप वही 747 शेयर बेच देते हैं, आपको मिलता है 1,01,614 रुपये, यानी 1614 रुपये आपको हो गया मुनाफा। सिर्फ आपने कुछ भी नहीं किया, आखिरी मिनट में चीज़ ख़रीदी, सुबह पहले टाइम पे चीज़ बेच दी, पहले मिनट में बेच दी, आपको मुनाफा हो गया 1.61। अच्छा, तो पहले स्टेप पे जो हमने अपना टारगेट रखा था वो है हमारा 1%। ठीक है, हमने ज़्यादा पे नहीं जाना है। हमारी पाकिस्तानी कौम है, लालच में हम जब आते हैं काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, हमने अपना टारगेट रख लेना है कि हम 1% मुनाफा लेंगे ऐसे शेयरों से कि जो सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से सिर्फ ओपन हो रहे हैं, तो कितना मुनाफा दे रहे हैं आप ये देख सकते हैं। UBL है, इसका भी 1%। ये वाली जो लाइन है इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कर रहे हैं बात किसकी। अच्छा, ठीक है, अब देखें UBL है, गलत देखा, गलत जो है ना, गलत को कर दिया था, सॉरी। ये वाला ये परसेंटेज हो गई है आपकी, कितने परसेंट जो है वो इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हैं, HTL है, NCPL है, NPL है, MODM है, मुगल है, BRR है, AIC है, MLCF है, NML है, ESL है, लक है, लकी है या क्या लकी होती है, हर पावर है, अल्टस के क्या बुलाया है आगे, XDB है, HCAR है, PRL है। अच्छा, ये आपने टारगेट रख लेना है कि आप 1% मुनाफा लेते हैं। अगर हम 1% तक यहाँ से यहाँ तक मुनाफा वाले की बात करें तो ये आपके 21 स्क्रिप्ट तो ये बन जाते हैं। लेकिन हमने टारगेट रखना है कि 50 पैसे भी अगर आपको जहाँ तक मुनाफा हो रहा है वो आप सारे देखें तो यहाँ तक आपकी के स्क्रिप्ट बन रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 45 स्क्रिप्ट बन रहे हैं। ये देखें, हमने टारगेट रखा हुआ है कि सिर्फ प्राइस क्लोज होने से हमें 1% मुनाफा हो जाए, लेकिन आधा % भी मुनाफा हो जाता है इनफ है, इनफ, क्योंकि बाकी 1% हमने आखिरी टाइम से लेना है और 1% सुबह ओपनिंग से लेना है, 1% से प्राइस चेंज से लेना है। ठीक है, तो प्राइस चेंज में मैंने आपको बताया है कि आपने ज़हन में रख लेना है कि अगर कोई भी शेयर आपको आधा % भी मुनाफा दे रहा है, आधा % वो दे रहा है, आधा % हम बात करेंगे क्लोजिंग के वक्त वो मुनाफा उसने देना है और आधा सुबह के वक्त। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है, ये देखें मेरिट से ऊपर ये आप सारे स्क्रिप्ट देख लें, ये आपकी परसेंटेज आ रही है। ठीक है, अगर हमें आधा % ये मुनाफा देता है, आधा वो देता है ओपनिंग के टाइम और आधा क्लोजिंग के टाइम, तीनों मिला के 1.5% हो जाता है। हमने टारगेट रखा था 3%, 1.5 भी होता है तो इनफ है। ठीक है,
तो ये देख लें, ये हमारे पास जो है वो इतने ज़्यादा शेयर आ गए हैं। ये वो वाले हैं जो सिर्फ जो है कल लास्ट टाइम आपने ख़रीदा है, सुबह फर्स्ट टाइम बेच दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जिस प्राइस पे ये क्लोज़ हुआ है उसी पे ख़रीदा है, और जिस प्राइस पे जो है वो बंद हुआ है वो आपने बेच दिया है, आपको मुनाफा हो गया 1%। ये आपके 40-50 से ऊपर शेयर हैं। ये आप जो है ना इस तरह देख सकते हैं। इसको कर देता हूँ मैं बंद। अभी हम शुरू करते हैं नया सिस्टम। अभी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आपने जो शेयर ख़रीदना है वो आपने कब ख़रीदना है। ठीक है, तो वो आपने ख़रीदना है आखिरी आधे घंटे में आपने शेयर ख़रीदना होता है। BTST का जो रूल होता है वो ये होता है कि आपने आखिरी आधे घंटे में शेयर ख़रीदना होता है। और आखिरी आधे घंटे में आपने शेयर कैसे ख़रीदना होता है, देखें, आखिरी आधे घंटे में आपकी एवरेज प्राइस का तयन भी हो रहा होता है। एवरेज, अगर आप जो है वाकई इस वीडियो में सीरियस हैं, ठीक है, और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद रिसर्च कैसे करनी है, आपने इससे मतलब मज़ीद चीज़ें देखनी है। जब आपकी रिसर्च मुकम्मल होगी तो कैसे, देखें, सबसे पहले आप जो है वो इजी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे इस चैनल पे जाएंगे। सॉरी, वेबसाइट निकल जाता है, मैं पहले वेबसाइटों पे काम करता रहा हूँ तो वेबसाइट ही निकल जाता है। खैर छोड़े, आपने यहाँ पे आना है PSX ट्रेडिंग टिप्स पे। यहाँ पे मैंने आपको क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग प्राइस का तयन कैसे होता है। क्लोजिंग प्राइस को पहले आपने समझना है। आप क्लोजिंग प्राइस को समझेंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को समझें आपको 1% मुनाफा हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे हो जाएगा। ये वीडियो पहले तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो आपने देखनी है। उसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी है कि क्लोजिंग प्राइस से कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ राज की बातें। ये खैर ये मैंने इसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे देता हूँ ना, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके देख लेना है। चैनल पे आएंगे, यहाँ से आप ढूंढ लेंगे, ठीक है, होम पे आएंगे, साथ ये प्ले लिस्टें भी बनी हुई हैं, ठीक है। अगर आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। PSX ट्रेडिंग टिप्स में ये वीडियो मौजूद है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि क्लोजिंग प्राइस से आपने कैसे फ़ायदा उठाना है। यहाँ थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ आप जो है ना वीडियो में तफसील से देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्लोजिंग प्राइस से फ़ायदा उठाना असल में देखें होता क्या है कि आखिरी टाइम पे क्लोजिंग प्राइस आपकी जो भी चल रही होती है वो निकल के, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से ही आपके जो टॉप 10 स्क्रिप्ट हैं यहाँ से ही हम खोल लेते हैं। ये जो एस्कोल है, GGL है, ठीक है, 5 रुपये से कम वाले को नहीं हम खोलते। यूनिटी देख लेते हैं, टेली देख लेते हैं, और ये EPCL देख लेते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, कौन सी चीज़ बताई हुई है, ये जो आप वीडियो देखेंगे आपको यहाँ से समझ चल जाएगी। जब आप ट्रेडिंग टिप्स में आएंगे, क्लोजिंग प्राइस का तयन कैसे होता है, इससे आपने फ़ायदा उठाना होता है। कैसे उठाना होता है, आपने देखना होता है आखिरी जो आपके 20 मिनट होंगे उसमें आपने देखना है, कोई भी आप शेयर पहले 8-10 सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अपने टर्मिनल में ऐड कर लें, उनको देखें कि प्राइस किधर जा रही है। देखें, आखिरी आधे घंटे में जो भी प्राइस निकल के आती है वो कौन सी होती है, आपके आखिरी आधे घंटे की एवरेज होती है, ठीक है। आखिरी आधे घंटे की जो एवरेज होती है वो प्राइस निकल के आती है, जहाँ से आप ये देख सकते हैं। GGL को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि आपने देखना होता है कि 3 बजे से लेकर 3-3:30 बजे तक प्राइस क्या चल रही थी। अब देखें क्या हुआ है कि प्राइस चल रही थी आपकी यहाँ ऊपर 34 रुपये 28 पैसे, ठीक है, और इससे भी ऊपर गई है आखिरी टाइम पे 34 रुपये जो है 35 पैसे पे। लेकिन क्या हुआ है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे, आखिरी मिनट पे देखें प्राइस किधर आ गई है, नीचे गिर गई है। कहाँ गिरी है, 33 रुपये 75 पैसे पे। अब आपने ख़रीद लेना है 33 रुपये 75 पैसे पे। आखिरी प्राइस पे आप जो है देखें कि आखिरी टाइम पे अगर किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है आखिरी आधे घंटे में और एकदम से नीचे गिर गई है, आपने नीचे अपनी एक परसेंटेज रख लेनी है कि फ़र्ज़ करें प्राइस कितनी चल रही है, उससे 1% नीचे आपने अपनी परसेंटेज रख लेनी है। वो कैसे, ठीक है। अब क्या होगा, देखें कीमत चल रही थी 34 रुपये 28 पैसे, 34 इतनी और नीचे गिरी आखिरी टाइम पे देखें 3:24 यहाँ पे चल रहे हैं। कीमत है 33 रुपये 75 पैसे। अगर आप 33 रुपये 75 पैसे पे लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 33 रुपये, ये 33 रुपये 75 पैसे,
ठीक है। तो क्या हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या हुआ है, प्राइस क्लोज हुई है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने ख़रीदा है। एवरेज जो है वो आपकी निकल के आती है आखिरी आधे घंटे की, तो एवरेज हो गई है 34.15, 34.15। कितना मुनाफा हो गया है देखें, 1.19। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं किया, सिर्फ आपने फ़ायदा उठाया है क्लोजिंग प्राइस से। क्लोजिंग प्राइस से आपने 33.75 रुपये में 1 लाख, मैं जब भी बात करता हूँ 1 लाख इन्वेस्ट की करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। 1 लाख रुपया जब आप इन्वेस्ट करेंगे, 2963 शेयर आप खरीदेंगे, ठीक है। 33.75 के साथ अगर आप 2963 शेयर लेते हैं तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाता है। वही 2963 शेयर जब आप 34.15 पे बेच दें तो आपको फ़ायदा हो जाता है कितना, 1,01,185, यानी 1.19%, यानी 1185 रुपये आपने यहाँ से कमा लिए। वहाँ से आपने देखा था 2%, 5% तक भी था, 4 था, 2 था, लेकिन हमने 1% हमने इस खाते में रखा हुआ था। बेशुमार मिसालें, इसको भी देख लो यार, यही जो एस्कोल पेट्रोलियम है, ये भी देखें कितना ऊपर चला गया है आखिरी मिनट में। आपने क्या किया है, बिल्कुल यहाँ नीचे जो है ना आपने उसकी लगा ली है, जो कीमत चल रही है उसका, ये नीचे आ जा वो है, और नीचे 638, बल्कि ये आखिरी टाइम पे जब क्लोज़ हुआ है 638 से भी नीचे नहीं आ रहा है यहाँ, चलें 638 ही रख लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसकी प्राइस जो है वो 6.38 थी, तो आखिर में जब क्लोज़ हुआ है, ये देखें आपने बिल्कुल आखिरी मिनट में लिया, 3:29 हुए हैं, ये देख लें आप 6.38 पे ही ले लिया है, लेकिन एवरेज प्राइस निकल के आई है तो वो 6.53। कितना मुनाफा हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है, 2.35%। सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने शेयर ख़रीदा है उस गिरती हुई प्राइस में। ये वीडियो आप देखेंगे ना जब आपके काम आने वाली है, आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। क्लोजिंग प्राइस का तयन कैसे होता है आपने इसको समझना है। जब आप इसको समझ जाएंगे क्लोजिंग प्राइस का तयन कैसे होता है तो फिर ये होगा फ़ायदा आपको। मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं डिटेल के साथ ना, जब टॉपिक आया BTST तो मैंने कहा आज मज़े से बात करते हैं, पूरी चीज़ आपको समझाते हैं तफसील के साथ, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक शेयर हो गया, इसकी मिसाल मैंने दे दी, दूसरा शेयर की भी मिसाल दे दी, ठीक है। GGL की हमने बात कर ली, पाइको को भी देख लें। ये देखें प्राइस चल रही थी, ये बिल्कुल नीचे पे इसकी ख़रीदा है 7.02 पे, किसी बंदे ने 50,000 शेयर ख़रीदे हैं 3:17 पे, क्या एवरेज निकल के आई है 7.12, ठीक है। 7.02, 7.12, 1.42% आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखें सिर्फ छोटे शेयरों का क्या होता है, 7.02 है, 7.12 है, 3% टैक्स कट जाएगा, तो इसका मतलब है हम इसमें 3 पैसे कम कर लेते हैं, 7.09, फिर भी आपको 1% का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखें, बेशुमार शेयर होते हैं आपके जो आखिरी टाइम पे जो है ना वापस नीचे आ रहे होते हैं, आपने उनसे फ़ायदा उठाना होता है। कैसे उठाना होता है या आपने ख़ुद देखना होता है, ठीक है। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको बता दी हैं। ये तो थे क्या कि आपने क्लोजिंग प्राइस से कैसे फ़ायदा उठाना होता है। अभी हमारे 2 पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं कि सबसे पहले आपने जो है क्या करना है, ख़रीदारी करनी है आखिरी 30 मिनट में। आखिरी जो 30 मिनट होते हैं, 3 बजे आपने बैठ जाना है कंप्यूटर पे, ठीक है। आपने पहले रिसर्च करनी है, आपने पहले शेयर मुंतखब कर लेने कौन कौन से मैं हिस्सा लूँगा, तो आपने जो है ना देखना है। तो अगले जो 10 मिनट हैं उसमें आपने देखना है कि कीमत क्या चल रही है। जो भी कीमत चल रही हो आपने क्या करना है कि उससे 1% नीचे की अपनी प्राइस लगा के आर्डर लगा देना है। नीचे की प्राइस आप कैसे लगाएंगे, चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी शेयर है, ठीक है, 32 रुपये फ़र्ज़ करें उसकी प्राइस अगर 32 रुपये है तो उसको हम ज़र्ब कर देते हैं 0.99 के साथ। ओए क्या हो गया है लाला, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.99 के साथ, तो ये आपकी निकल आती है एवरेज के 1% जो है ना। देख लेते हैं शायद यही बनती है या नहीं बनती है, फार्मूला कहीं गलत तो नहीं बता रहा। हाँ ठीक है।
तकरीबन यही बनती है। आसान सा तरीका है, कोई भी शेयर की प्राइस चल रही हो, आपने क्या करना होगा कि उसको आपने देख लेना है कि एक प्राइस चल रही है 32 पे चल रही है, 50 पे फ़र्ज़ करें चल रही है, ठीक है, तो आपने उसको कर देना है, डिवाइड कर देना है 0.99 के साथ। आसान तरीका है ये 49 या 50। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और आसान सी चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूँ। इन चीज़ों को छोड़ें आप, मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ। देखें आपने क्या करना है, 100 रुपये का वाला शेयर है, ठीक है, उसका 1% जो है वो क्या आएगा, 1 रुपया, ठीक है। 50 रुपये वाला शेयर है 50 पैसे, 70 रुपये वाला शेयर है 70 पैसे। समझ रहे हैं आप, अगर ये ज़हन में रखें, ठीक है, 50 रुपये वाला शेयर है, उसमें से आप सिर्फ जो है ना 50 पैसे माइनस करेंगे तो आपका क्या हो गया, 49 वो चीज़ आपने 49 पे अगर वो आप लेंगे आपको 1.10 का फ़ायदा होगा। या बिल्कुल आसान, आप अपने ज़हन में रख लें कि जितने का शेयर है 50 पैसे वाला है, 50 रुपये उसकी कीमत चल रही है, आप 50 पैसे माइनस करके अपना जो है ना आर्डर लगा दें, वो चीज़ आपको मिल जाती है, आपको फ़ायदा हो जाता है। नहीं मिल जाती, आपने 3-4 आर्डर लगाए होते हैं मुख्तलिफ पे, ठीक है, इसके लिए आपको करना ये होता है। अच्छा, ये 2 पॉइंट तक को हम हो गए क्लियर कि हमने आखिरी फ़ायदा कैसे हमने उठाना है, क्लोजिंग प्राइस से फ़ायदा कैसे उठाना है, और लास्ट आपकी जो लास्ट में क्या कहते हैं LDCP होती है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस से आपने 1% कमाना है, 1% आपने कमाना है ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस से आखिरी टाइम की। अब हम बात करते हैं कि आपने सुबह सुबह जैसे ही चीज़ ओपन होगी तो उससे आपने कैसे फ़ायदा उठाना है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपने एंट्री आखिरी आधे घंटे में लेनी है, और दूसरे दिन आपने पहले आधे घंटे में चीज़ बेचनी है और भाग जाना है, बस 1 घंटा काम, 3% प्रॉफिट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भी मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो फिर हम कर देंगे तफसील के साथ बात कि आपने ये सारी चीज़ें करनी कैसी होती हैं। फ़र्ज़ करें यही शेयर है GGL, देख लेते हैं ना आपके, ये जो अभी टॉप पे ना, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। देखें GGL है, ओपन हुआ है कितने रुपये पे, 32.76 पे, चला कहाँ गया, 34.20 पे, 9:42 टाइम आप देख लें, 32.76 पे अगर आप चीज़ लेते हैं और उसको बेच देते हैं, ये चला गया था 34.20 पे, लेकिन हम इसको करते हैं 34.20 के बजाय हम 34.10 ही कर लेते हैं, काफ़ी है यार 34.10 भी, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखें आपको सिर्फ जो है पहले 10-15 मिनट में देखें 4% प्रॉफिट हो गया, आपने मार्केट ओपन हुई है सिर्फ, और आपका टारगेट यहाँ पहुँच गया है, लेकिन आपने टारगेट ये नहीं रखना, आपने टारगेट सिर्फ 1% रखना है। हम पाकिस्तानी मार क्यों खाते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें इंडिया की मार्केट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और पाकिस्तान के नीचे नीचे जा रही है, उसकी वजह क्या है, इंडिया में एक रूल है, वो लोग क्या करते हैं कि जब उनको 2% जो है लॉस हो रहा होता है वो चीज़ बेच देते हैं, और उन्होंने एक अपना म्यार रखा हुआ है, किसी का है कि 5% प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊँगा, किसी ने 7%, किसी ने 10%, बस इनफ। पाकिस्तानी है 100 रुपये की चीज़ लेंगे 120 पे भी चली जाएगी, नहीं बेचेंगे कि और मुनाफा होगा, और वही 120 वाली चीज़ वापस 80 पे उनको लेके आती है और वो हाथ मलते हैं। 180 में चीज़ लेंगे 120 तक आ जाएगी, इंतज़ार करते रहेंगे कि वापस 180 पे जाएगी। भाई ऐसे नहीं चलता। आप इंडिया वालों को देखें क्या करते हैं, वो आज उनकी मार्केट कहाँ से कहाँ है, इसी वजह से है कि वो उन्होंने 2% स्टॉप लॉस लगाया होता है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस नीचे 2% हुआ उन्होंने चीज़ बेच दी, 2% लॉस हो गया, दूसरी चीज़ खरीद लेंगे, 2% लॉस के साथ लॉस किया, दूसरी चीज़ ली, टारगेट रखा 5% प्रॉफिट, जैसे ही 5% प्रॉफिट हुआ निकल गए। देखें इधर से 2% लॉस हुआ है, दूसरी तरफ से 5% जो है प्रॉफिट मिल गया है, तो फिर भी प्रॉफिट में चले गए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, हम कहते हैं यार ऊपर जाने दो ऊपर जाते दो। BTST में आपने क्या करना है, लालच नहीं करना, उसमें आपने ज़्यादा का नहीं सोचना, आपने बस एक टारगेट रख लेना है कि सुबह मार्केट ओपन होगी मैंने 1% प्रॉफिट लेना है। कैसे लेना है,
इसके लिए आपको फिर चलना पड़ेगा इजी स्टॉक एक्सचेंज की के चैनल पे, सॉरी वेबसाइट पे नहीं, आप चैनल पे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि प्री ओपन मार्केट में किसी भी शेयर की ओपनिंग प्राइस का तयन कैसे होता है भाई, देख लें। अभी मेरे जहन में कोई BTST उस वक्त थी नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था आप लोगों को ये चीज़ें बताने की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखें यार, असल में मुझे दुख किस चीज़ का होता है कि आप लोग जो है वो शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। शॉर्टकट की तलाश में कैसे होते हैं, शॉर्टकट की तलाश में आप ऐसे होते हैं कि आप, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आप ये देखें, मैं ये बताता हूँ कि मार्केट किस तरफ जाएगी। 900 व्यू हैं, 1000 व्यू हैं, इसको देखें 1300 व्यू हैं, 1000 से ऊपर व्यू है। आप लोग देख रहे हैं ये कल मार्केट कैसे होगी। लेकिन जब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ये चीज़ कैसे कर रही है, कोई ट्रिक दे रहा हूँ, उस पर 600 व्यू आ रहे हैं, 532 आ रहे हैं, अरे भाई आप लोग शॉर्टकटों के पीछे ना जाएं, आप लोग समझें, आप लोग खुद समझ के खुद ट्रेडिंग करें। आप लोग सिर्फ कहते हैं कि पक्की पकाई मिल जाए या ठीक है, दूसरों के कंधों पे जो है ना बंदूक रख के ना चलाएं। ठीक है, आप लोग खुद समझेंगे, ट्रेडिंग आपने करनी है, अपना लॉस आपने क्लियर करना है, प्रॉफिट आपने लेना है। ठीक है, ये दूसरों पे ना जाएंगे मार्केट कल कैसे रहेगी, ये होगा वो होगा, क्या सिस्टम जा रहा होता है। ठीक है, उस पर तो आप सब फ़ौरन से भागते आते हैं। लेकिन ये देखें कैंडलस्टिक वाला चार्ट मैंने कल का बताया है, 392 व्यू हुए हैं टोटल 2 दिनों में। ठीक है, उसी के मुकाबले में मैंने ये कहा था 904 व्यू इस पे हो गए। ये मैंने ऐसे ही कल गाना लगा दिया, 6500 बंदा इस पे आ गया है। उल्टे कामों में तो हम तोड़ते हुए जाते हैं, लेकिन जो समझने वाली चीज़ होती है वो नहीं समझते। हाँ, तो आपने क्या करना है, देखें आधा घंटा तो हो गया आपको मेरे साथ, थोड़ा सा और वेट करें भाई, पूरी चीज़ समझ के जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बातें आपको किसी ने नहीं बतानी, क्यों ये कि ये चीज़ें होती हैं पेड सर्विस होती है। तो हो सकता है आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, क्योंकि जो फ्री की चीज़ होती है उसकी कोई कदर नहीं होती। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद है आप तक चीज़ पहुँचाना। ठीक है, आपको नहीं अच्छी लगती ना लगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप में से ठीक है एक बंदा भी मेरी वजह से अगर जो है ना वो लॉस से प्रॉफिट में आ गया तो मुझे खुशी होगी। तो आपने क्या करना है कि प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो देख लेनी है। इसका भी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा। पता नहीं इतनी लंबी वीडियो में मुझे याद भी रहेगी या नहीं बाद में लिंक लगाने की, लेकिन खैर आपने चैनल पे आके ना इसको देख लेना है। ठीक है, इसको समझना है, समझेंगे कैसे मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपने करनी है। देखें, ये सिर्फ मैंने आपको मिसाल दी है GGL की। देखें सुबह ओपन हुआ है और ऊपर चला गया। हालांकि आपने देखा है कि सुबह जब मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट कितनी नीचे चली गई है मेरे भाई, इतनी नीचे चली गई है। लेकिन आपने देखा है GGL से आपको फिर भी 4% प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद इसको देख लो, ठीक है 7 रुपये पे ओपन हुआ है और चला गया है आपके पहले आधे घंटे में 7.910 पे। खैर इसको हम बात नहीं करते, आगे चलते हैं, PTL पे चलते हैं। देखें 42 रुपये पे ओपन हुआ है और ये चला गया है यहाँ पे 42.59 पे। ये यहाँ ऊपर जाए ना पहले, सॉरी माउस थोड़ा मसला करता है। पूरे 10 बजे देखें 42.60। अगर एक चीज़ 42 रुपये की है 42.60 पे चली जाती है, देखें 1.43% ये प्रॉफिट आपको सिर्फ दे रहा है पहले आधे घंटे में। ठीक है, इसी तरह हम मुख्तलिफ जो है वो देख लेते हैं। ये देखें आप EPCL है, ये आपकी अभी मैं बात कर रहा हूँ जो आपके इधर टॉप ट्रेंड में 10 हैं। ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। देखें EPCL है, ओपन हुआ है 58.10 पे, 58.10 पे ओपन हुआ है और चला किधर गया है, चला गया है यहाँ पे 59 पे। मुनाफा हो गया आपको 1.55। देखें ये मैंने आपको मिसालें देनी थी ताकि आप लोग ये ना कहें यार कि ये बंदा जो है वो ऐसे ही कर रहा है या कुछ कर रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिसालें देनी थी कि अब आपको समझाना क्या था मैंने कि प्री ओपन मार्केट का आपने, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने क्लोजिंग के टाइम पे कौन सा फार्मूला रखना है, तो अब आपने यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। देखें आपने फार्मूला अप्लाई करना है, एक चीज़ की कीमत है 30 रुपये, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, मल्टीप्लाई आपने करना है 1.01 के साथ, 1.01 के साथ। या दूसरा फार्मूला वही है
जितने रुपये उतने पैसे उसमें ऐड कर लें। 30 रुपये का शेयर है, 30 पैसे ऐड कर लें, 30 रुपये 30 पैसे हो जाएगा। ठीक है, 30 रुपये का शेयर है, 30 रुपये पे 30 पैसे, 1% प्रॉफिट आपको दे रहा है। 50 रुपये का शेयर है, 50 शेयर या 50। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जाना है प्री ओपन मार्केट में। सुबह प्री ओपन मार्केट जैसे ही ओपन होगी आपने अपना टारगेट रखना है 1%, बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि उसमें ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो आप अपना टारगेट, मैं तो बल्कि आपको मशवरा दूंगा कि आपने 1% के बजाय जो है ना ½ % प्रॉफिट आप लें सिर्फ उसमें से। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है, प्री ओपन मार्केट जब होती है उसका ये होता है कि यहाँ पे आपके आर्डर लगे होते हैं। एक में चीज़ का आर्डर लगा हुआ है 34 रुपये में, लोग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरे बेचने वाले बेच रहे हैं 33.90 में। ठीक है, और आपने वो चीज़ ली हुई है 30 रुपये में, आपने 30 रुपये में ली हुई है। अब अगर आप बेचने का आर्डर लगा देंगे 31 रुपये का, मेरी बात पहले समझिए, 31 रुपये का आप बेचने का आर्डर लगा देंगे और मार्केट अगर ओपन होगी 33 रुपये 90 पैसे पे, तो आपकी ये चीज़ 33 रुपये 90 पैसे में बिकेगी। ठीक है, लेकिन बिक जाएगी, आपको ओपन मार्केट में ही फ़ायदा हो जाएगा। आप देखें, जैसे मैं आपको कल की मिसाल देता हूँ। ठीक है, सर्फ था, सर्फ की जो है वो एकदम से जो है वो ख़बर आई थी कि इन्होंने वापस वो जवाब वगैरह जमा करवाए। तो उस वक्त क्या हुआ, 4-5 लाख जो है वो बंदा इसको ख़रीदना चाह रहा था 12 रुपये 40 पैसे पे, और उधर से बेचने वाले 12 रुपये 40 पैसे पे, और बेचने वाले भी बेच रहे थे 12 रुपये 40 पैसे पे। फिर करते करते क्या हुआ कि बेचने वाले ज़्यादा हो गए, तो वो कीमत आ गई 12 रुपये 35 पैसे पे। ठीक है, वो 12 रुपये 35 पे लेना चाह रहे थे, और 12 रुपये 35 पे ख़रीदने वाले, बेचने वाले भी बहुत थे और लेने वाले भी बहुत थे। लेकिन आखिरी 1 मिनट में क्या हुआ है कि कीमत जो है वो खुली है 12 रुपये पे भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जिस बंदे ने बेचने का आर्डर लगाया हुआ था 11 रुपये 99 पैसे, तो उसकी चीज़ जो है वो गई है बिक। तो जिस बंदे ने लगाया हुआ था 12 रुपये 1 पैसा, उसकी नहीं बिकी है, क्योंकि कीमत यहाँ पे ओपन हुई है। तो ये होता है कि फ़र्ज़ करें कीमत चल रही है 100 रुपया, चीज़ 100 रुपये पे ओपन होती है, आपने आर्डर लगाया हुआ है बेचने का 97 रुपये पे, तो आपकी चीज़ 100 रुपये में बिकेगी। ये चीज़ जो है ना, सबसे पहले तो आपने ये समझ लेनी है। ये वीडियो देखेंगे आपको तफसील के साथ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, ये वीडियो भी आपने इसके बाद देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने ओपनिंग प्राइस, लेकिन क्या है कि आपने ये लगा के रख देनी है। नई चीज़ बिकती आपको अगले आधे घंटे में जो है वो चीज़ की कीमत वापस ऊपर जाती है, तो आपको फ़ायदा हो जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने ज़्यादातर देखा होगा, चाहे चीज़ की प्राइस बाद में नीचे गिर जाए, लेकिन वो जब सुबह के टाइम पे ओपन होता है, आपके 10-15 मिनट होते हैं, वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ठीक है, चाहे वो देखें ये नेगेटिव में जा रहा है, ओपन हुआ है, कुछ देर के लिए ऊपर ज़रूर जाता है, वो आधे घंटे में आपने उस आधे घंटे से उठाना होता है फ़ायदा। तो अब क्या हो गया है कि हमारे वीडियो के 3 हिस्से थे, तीनों क्लियर हो गए हैं कि सबसे पहले आपने क्लोजिंग प्राइस पे क्या चीज़ लगानी है, टाइम लगाना है। देखें अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं बात क्या कह रहा हूँ, बात मुझसे क्या नहीं कर रही। खैर चलें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने क्लोजिंग प्राइस पे आपने आखिरी आधे घंटे में ट्रेडिंग करनी है। कौन सी शेयर में करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जिनमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि आपने उससे पैसा निकालना होता है। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हो गया है, लेकिन आपने ये कैसे करना है, मैंने अब आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आपने ये पूरी वीडियो देख ली है। अब आपने पहले 1 हफ़्ता करनी है रिसर्च कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 100 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको उठाएं, ये सारा सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको ले जाएं आप एक्सेल की शीट पे, यहाँ पे इसको कर दें पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप जब इसको पेस्ट कर देंगे, ये देखें इस तरह पेस्ट करेंगे, ये थोड़े से मसले बन जाते हैं। आप कैसे करें पेस्ट, मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल करना है, ये जो नीचे लिखा होता है पेस्ट स्पेशल, इसमें से ये टेक्स्ट करेंगे। अब क्या होगा कि ये डेटा बिल्कुल तरीके से आ गया है। अब आपने इसमें से अपने हिसाब से जो है ना स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लें। कितने स्क्रिप्ट, पहले दिन देखें
ठीक है। जैसे मैंने बताया था 40-50 स्क्रिप्ट थे, तो उसमें से आप 20-30 अपनी नज़र में रख लें। फिर दूसरे दिन देखें कि आया ये स्क्रिप्ट क्या ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नहीं। तीसरे दिन देखें। एक हफ़्ता पहले आपने करनी है ये रिसर्च, उसके बाद आपने लेनी है इसमें एंट्री। असल में होता क्या है कि वही जो एक दिन जो है वो 32 रुपये का था, दूसरे दिन 34 रुपये का ओपन होता है, तो हो सकता है कि बाद में अगले दिन 35 रुपये का हो, तो वो 36 के बजाय वापस 34 पे ओपन हो। आपने उस स्क्रिप्ट को पहले समझना है। स्क्रिप्ट को कैसे समझना है? कोई भी स्क्रिप्ट है, आपने चले जाना है ये डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे, यहाँ पे हिस्ट्रिकल डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये GGL की मिसाल दी है, तो आपने क्या कर लेना है कि ये हिस्ट्रिकल डेटा जब आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ आपने लिखना है GGL लिखेंगे फ़र्ज़ करें। यहाँ से आप महीना सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका चल रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये शेयर जा किधर रहा है। देखें ये आपके पास आ गया। आप देखें ये 32.71 पे क्लोज़ हुआ है यकम को, तो अगले दिन ओपन कितने पे हुआ है? 32.97 पे। फिर देखें 32 था तो 31 पे आ गया है, ठीक है, 31.82। लेकिन फिर जब ओपन हुआ है तो अगले दिन 31.99 पे हुआ है। अब चला गया 33.39 पे, ठीक है। तो क्या हुआ है? अगले दिन ओपन हुआ है कितने पे? फिर 33.94 पे चला गया है, तो कितने पे ओपन हुआ है? ये सारी आपने करनी है पहले रिसर्च। रिसर्च ज़रूरी है। हम पाकिस्तानी मार क्यों खाते हैं? क्योंकि हम आधी वीडियो देखते हैं। आप तो फिर भी खुशकिस्मत हैं कि आप अभी तक जो है ना ये 40-45 मिनट की वीडियो हो गई होगी, तो आप यहाँ तक अभी वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने पहला टॉपिक ही देखा होकर भाग गए होंगे, हाँ ये तो हमें फ़ायदा हो गया है कि जो मैंने पहला बताया था कि आप 1% जो है क्लोजिंग प्राइस से फ़ायदा उठा सकते। बहुत से थे जिन्होंने 2 पॉइंट समझे और भाग गए, 3 समझे। लेकिन देखें आपका जो होता है ना नीम हकीम, वो ख़तरा जान होता है। जब आपको आधा इल्म होता है, भाग खड़े होते हैं, आपने मार खानी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने गौर करनी है इस पर। और फिर आपने क्या करना है कि आपने करना है सिलेक्ट कर लेने स्क्रिप्ट 5, कम से कम 5 स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लें। उसी पे आपने ट्रेडिंग ऐसे ही करनी है कि आखिरी आधे घंटे में जो भी कीमत चल रही हो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.99 से। आपको 1% कम कीमत आ जाएगी, उसका ऑर्डर लगा दें, 5 स्क्रिप्टों पे लगा दें। उनमें से जो भी आपको मिल जाते हैं आपको हो जाएगा फ़ायदा कि सिर्फ प्राइस क्लोज होगी और आपको 1% हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये होता है तरीका क्लोजिंग प्राइस से फ़ायदा उठाने का। और इसी तरह ओपनिंग प्राइस में भी आपने लगा देनी है, और जो क्लोजिंग प्राइस के से ओपनिंग प्राइस में जो शेयर जो है ऊपर होगा वो आपकी किस्मत है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि प्री ओपन मार्केट में कि कीमत जाएगी किस तरफ, ठीक है। तो ये वीडियो हो गई है भाई बहुत लंबी, इतनी लंबी वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई। और फिर मेरे कंप्यूटर में मसला भी है, मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। अभी ये मुझे चौथा 5वां हिस्सा है जो बनाता जा रहा हूँ। अभी इसको जो है ना अपलोड करते हुए भी मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा। अभी आप देख लें 8:15 हो चुके हैं, आखिरी हिस्सा है। अभी जब मैं अपलोड करूँगा शायद 9 या 10 का टाइम हो जाए। नेट की स्पीड भी नहीं होती, पहले ये सब को कंबाइन करना पड़ेगा, मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। और इसके बदले में आपसे क्या कह रहा हूँ? कुछ भी नहीं। देखें यहाँ हर बंदा कहता है, शुरू में वीडियो शुरू ही होती है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, फलान करो। कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं कहता आपसे, कुछ भी नहीं कहता। सिर्फ कहता हूँ कि अपना जो है ना प्रॉफिट जो है उसको डबल करो, आप लॉस को ख़त्म करो, ठीक है। खुद समझो, खुद समझ के काम करो। सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, सिर्फ इतनी, और कुछ नहीं कहता आपसे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।